वरफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हुज़ूर पीर तरीक़त राहबर शरीयत हुज़ूर क़िबला आलम पीर मोहम्मद हसन नसीबुर रहमान साहिब मद्दज़िल्लाहुल आली, उलमाए कराम और मेरे बुजुर्गों दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह एक मरतबा फिर अल्लाह करीम ने हमारे ऊपर ये करम फरमाते हुए मौका फराहम किया कि हम उसकी और उसके हबीब अलैहिस्सलाम की याद में बैठकर उसका और उसके हबीब अलैहिस्सलाम का जिक्र करें और अपने मुबारक बंदों की मायत में बैठकर करें। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिदें सोसाइटी की बेहतरीन जगह होती हैं और बाजार के बारे में आपने फरमाया कि वो अच्छी जगह वो बदतरीन जगह होती है। और उससे मुराद ये है कि मस्जिद में क्या होता है, मस्जिद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होता है। और एक बात याद रखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे दुनिया में तशरीफ लाने की वजह से, ये बुखारी शरीफ की हदीस है, फरमाया कि मेरे दुनिया में तशरीफ लाने की वजह से अल्लाह ताला ने सारी जमीन को मस्जिद बना दिया, सारी जमीन को मस्जिद बना डाला। सुभान अल्लाह। तो ये एक मखसूस जो एक टुकड़ा होता है जिसमें लोग बैठकर अल्लाह और उसके हबीब अलैहिस्सलाम की बात करते हैं, मोहब्बतों की बात करते हैं, यूनिटी की बात करते हैं, सफों को मिलाकर खड़े करने की बात की जाती है। तो मस्जिद में जो नमाज पढ़ने का रिवॉर्ड भी बहुत ज्यादा है। तो उसके पीछे जो एक मोटिव है, जो एक मकसद है, वो ये है कि उम्मत मुसलमान को यूनाइट करना, सोसाइटी को यूनाइट करना। एक ही सफ में एक बरादरी के लोग, दूसरी बरादरी के लोग, हर बरादरी का, हर रंग और नस्ल का आदमी मस्जिद में आता है और कोई किसी इम्तियाज के बगैर वो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी सफ में वो खड़ा हो जाता है। उसको ये नहीं कहा जाता तुम काले हो, तुम गोरे हो, तुम चौधरी हो, तुम राजी हो, सबको एक कतार में खड़ा कर दिया जाता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब ये एटीट्यूड होगा, जब ये सोच होगी, तो ये बेहतरीन जगह बन जाएगी। तो ये बेहतरीन जगह है उसके एटीट्यूड की वजह से, उसकी इन्वायरमेंट की वजह से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सोसाइटी की बेहतरीन जगह है। और बाजार में क्या होता है, कम तोला जाता है, बदनिगाही होती है और 100 किस्म की बुराइयां होती हैं। तो इसलिए उसको उसके एटीट्यूड की वजह से, उसके माहौल की वजह से वो कहा गया। वरना बाजार में आदमी दुकान पर काम कर रहा है, उसके दिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, उसकी जुबान पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तराने हैं, वो सही तोड़ रहा है, वो ईमानदारी के साथ काम कर रहा है, तो वो भी बेहतरीन जगह है। तो अगर बाजार वाला माहौल मस्जिदों में आ जाए, आज यूके में आप देख लें, जिधर भी आप चले जाए, तो क्या है, अगर बाजार वाला माहौल मस्जिद में आ जाए तो फिर आप इसको क्या कहेंगे, और ये वाला माहौल अगर बाजार में चला जाए तो आप उसको क्या कहेंगे। तो अल्लाह ताला हमें ये समझने की तौफीक अता फरमाए कि मस्जिदें ये वो जगह होती हैं जहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करके अपने तंग दिलों को खोला जाता है। यहाँ पर दिलों की तंगी की बात मस्जिदों में नहीं होती। और सुभान अल्लाह, हमारे मशाइख तो बताते ही एक चीज है कि हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, हमारे साथ अगर कोई हिंदू भी आ जाए, कोई सिख भी आ जाए, कोई ईसाई या यहूदी भी आ जाए, तो हमारा अखलाक इतना आला होना चाहिए उनके साथ कि वो ये कहें कि सुभान अल्लाह कि हम आज एक ऐसे मजहब के पैरोकार के बाद बैठे हैं कि हमें मजा ही आ गया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलामों को दूसरे मुल्कों में तबलीग के लिए भेजते तो आप फरमाते कि सारे यमन को फतह करने से बेहतर है कि एक आदमी आपके जरिए से मेरा गुलाम बन जाए, एक आदमी कलमा पढ़ ले। तो हम तो सब कलमा गो बैठे हुए यहाँ पर, हम सबको सिर्फ सफों में उस तरीके से खड़ा नहीं होना है, बल्कि सिर्फ कपड़े नहीं मिलाने, हमने दिलों को भी मिलाना है सब। और ये तब मुमकिन होगा कि जिस तरह हुजूर हमारे पीर मुर्शिद फरमाते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में आ जाती है तो दिल तंगी नहीं पकड़ता।
وہ کھلا ہو جاتا ہے، وہ کسی کے لیے برا سوچتا نہیں ہے۔ تو ایسی مجالس سے ہمیں یہ لے کر نکلنا چاہیے۔ آج اس طرح ہو گیا ہے، ادھر سے تقریر کرنے والے کو بھی نہیں پتا ہوتا، سننے والوں کو بھی نہیں پتا ہوتا۔ تو یہ چیزیں خدا رہا یہ رسمی طور پر ہمیں نہیں لینی چاہیے۔ ان مجالس سے ہمیں ایک سبق لے کر نکلنا ہے، اور وہ کیا ہے کہ جدھر بھی ہم نے جانا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات، ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھیں۔ ہم سب مسلمان ہیں، ہم ایک قوم ہیں، ہمارا مرکز مدینہ المنورہ ہے، ہماری کتاب ایک ہے، ہمارا رب کریم ایک ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی پر زندہ رکھے، اور قیامت والے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کے نیچے اٹھائے، اور اس حال میں اٹھائے کہ ہماری زبانوں پر اتر بھی جاری ہو۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول